जो सीट लॉस हुआ है वो यूपी में लॉस हुआ है 18 से लेकर 30 साल का, उसका परसेंटेज ज़्यादा है। और उस 18 से लेकर के 30 साल की एज के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया है, जॉब नहीं मिली है, जिसकी वजह से वोटिंग नहीं हुआ है। वोट का डिसीजन आया, राम मंदिर बना। अब इसमें बीजेपी का हाथ तो मुझे कहीं से समझ में आ नहीं रहा। अगर राम मंदिर ही वैसा मुद्दा रहता तो अयोध्या में क्यों हार गया? तो कहीं ना कहीं जॉब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहा है। ये कह रहे हैं कि हमने 5 किलो अनाज दे दिया, तो ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। 400 पार का जो नारा था वो एकदम विफल हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे, जनता के बीच में अब क्या राय बन रही है, एनडीए और इंडिया के बीच में जो अभी तनाव चल रहा है उस पर जनता की क्या राय है, ये जानेंगे। तो पहले तो सर ये बताइए कि जिस तरह 400 पार का जो नारा था एकदम ही ध्वस्त हो गया, ये जो गुब्बारा बना हुआ था एकदम ही फट गया है। अब इस पर आपका क्या कहना है? क्या कहना है, देखिए, जो सीट लॉस हुआ है वो यूपी में लॉस हुआ है सीट, और कुछ सीट बिहार में लॉस हुआ है, कुछ राजस्थान में लॉस हुआ है। ये सीट जो लॉस हुई है, इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है? इसका रीज़न देखिए, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं या जो भी वोट किए हैं, जो भी हमारे इंडिया में जो मतलब जो एज ग्रुप है 18 से लेकर 30 साल का, उसका परसेंटेज ज़्यादा है। और उस 18 से लेकर के 30 साल की एज के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। सरकार ने कुछ नहीं करा है। कुछ नहीं किया है। और जो लोगों ने किया भी, मतलब खैर कुछ किया नहीं है। और जो लोग थे भी इसके लिए कि भाई चलो, जो गरीब के बच्चे आर्मी में दौड़ रहे हैं या पुलिस की भर्ती हो रही है, तो कुछ नहीं है। आर्मी की भर्ती को अग्निवीर भर्ती में ले लिया, पुलिस की भर्तियां नहीं आ रही हैं, रेलवे की वैकेंसी नहीं आई है 5 साल में, इंजीनियर्स इतने सारे हमारे देश में हो गए हैं, इंजीनियर्स के वैकेंसी नहीं आए, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के वैकेंसी 8 साल से नहीं आई। आपने बताया कि 18-30 का जो वर्ग है इसके लिए कुछ काम नहीं करा है, लेकिन बात ये है कि एक तो बेरोजगारी हो गई जिसके चलते इसने वोट नहीं करा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह से यूट्यूब पर जो कुछ यूट्यूबर्स थे, जैसे ध्रुव राठी हैं, रवीश कुमार हैं, अजीत अंजुम है, इन सब की वजह से क्या इन्होंने कुछ इन्फ्लुएंस वगैरह करा? ऐसे इन्फ्लुएंसर बहुत आते हैं और इस देश में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं। वैसे इन्फ्लुएंसर से कुछ नहीं होता है। जो एग्जैक्ट है, जो ऑन ग्राउंड बात है, जॉब नहीं मिली है, जिसकी वजह से वोटिंग नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से इस सरकार ने दावे भरे थे कि हमने स्टार्टअप इतने चालू कर दिए, इंडस्ट्री बहुत बूम करी है, एमएसएमईज में डेटा दे दे। डेटा नहीं है, किसी भी तरीके का कोई डेटा नहीं है। नहीं, इस तरह का डेटा है उनके पास। एमएसएमईज में जाहिर तौर पर बढ़ोतरियाँ हुई हैं, स्टार्टअप भी बहुत सारे खुले हैं, तो इस तरह का डेटा है। देखिए, खुलना और चलने में डिफरेंस है। खुलने के लिए मेरी भी अपनी कंपनी है, सिविल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। चल कितनी रही है, काम कितना मिल रहा है उनको, ये इस पे डिपेंड करता है। सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनी हो जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप भी रजिस्टर्ड कर लीजिए अपनी एजेंसी, हो जाएगा। 20-25 हज़ार रुपये लगते हैं, रजिस्टर्ड हो जाएगा। लेकिन उनको काम कितना मिल रहा है? रोड बन रहे हैं, उसमें फॉरेन टेंडरिंग हो रहा है, NHAI के बॉन्ड जनरेट हो जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो हमारा जो इंडिया है, मिडिल क्लास लोगों ज़्यादा है यहाँ पे, उसके लिए जो है मोदी सरकार ने बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं है अभी तक। स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं किया है। जैसे आपने ये वर्ग बताया कि 18 से 30 साल के लिए कुछ नहीं करा, और क्या वजह हो सकती है? मान लीजिए 5 अगर आपसे पूछा जाए कि आप 5 वजह बताइए, तो 5 में से एक तो ये हो गई कि इस वर्ग के लिए कुछ नहीं करा, बाकी 4 वजह क्या हो सकती है? देखिए, बीइंग ए स्टूडेंट हमको तो इतना ही पता है कि जो जॉब्स नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से ये ड्रॉबैक हुआ है, जितने सारे सीट्स लॉस हुए हैं। क्योंकि ठीक है, एक टाइम के लिए देश सर्वोपरि है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं भूख, कहीं ना कहीं जब गरीबी की मार पड़ती है तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो कम जाती हैं इस चीज़ को लेकर के। कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि जातीय समीकरण इस बार ज़्यादा भारी पड़ गया धार्मिक समीकरण के? देखिए, जातीय समीकरण पर मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि बाय प्रोफेशन मैं टीचिंग में भी रहा हूँ, तो जातीय समीकरण पर मैं विश्वास नहीं करता। क्या जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो मार पड़ी है बीजेपी को, क्या उसके चलते ये सब हो सकता है? मतलब कि जैसे मार पड़ी क्यों पड़ी, कि क्या अखिलेश यादव ने जो जातीय समीकरण जो बनाए थे, देखिए, वो जातीय सफल समीकरण कहीं नहीं है। जो भी विपक्ष की बातें वो जेन्युइन बातें हैं, एक भी नॉन जेन्युइन बातें उन्होंने नहीं उठाई। तो जिस तरह से जैसे पहले बोला जाता था कि भाई राम मंदिर बन गया है तो अब बीजेपी निश्चिंत हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। जहाँ तक कि वो राम मंदिर जो मतलब कि अयोध्या थी, जहाँ पे राम मंदिर बना, वहीं पर वो हार गए। कोर्ट का डिसीजन आया, राम मंदिर बना। अब इसमें
बीजेपी का हाथ तो मुझे कहीं से समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन खैर ठीक है, सब लोग अपनी अपनी सरकार में लेता है। जैसे कंप्यूटर आना था हमारे देश में तो लोग कहते हैं कि राजीव गांधी ऑनरेबल राजीव गांधी ने लेकर के आया, तो वही बात है, ठीक है, तो बीजेपी अपनी ले रही है वाहवाही तो ले ले, लेकिन राम मंदिर अगर राम मंदिर ही वैसा मुद्दा रहता तो अयोध्या में क्यों हार गए? अयोध्या में भी हार गए। तो कहीं ना कहीं जॉब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ रहा है, एजुकेशन इम्पोर्टेंट चीज़ रहा है। कहीं ना कहीं जो एक वर्ग है जो सच में वंचित है, सिर्फ देखिए 70 साल बाद हमारे देश की आज़ादी के बाद भी अगर हम ये कह रहे हैं कि हमने 5 किलो अनाज दे दिया, तो ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, ये हमारा ड्रॉबैक है कि हम 70 साल के बाद भी वही 5 किलो अनाज का वितरण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारा ड्रॉबैक है, ये हमारा बहुत अच्छा बात नहीं है कि लोग कह रहे हैं मैंने 5 किलो अनाज दे दिया या कुछ भी।